जैसे आप जानते हैं बास्केटबॉल अभी इस फेज में है इंडिया में, that it's an upcoming sport and especially the newer generation is a lot more into it. Like when we were playing basketball 90s में इतना एक्सपोजर नहीं था फॉर बास्केटबॉल प्लेयर्स, इतने सारे टूर्नामेंट्स भी नहीं थे, NBA had not come officially to India to do NBA junior camps. The environment is very different, and we thought there was a space for a new kind of league which is about celebrating the talent which is not necessarily playing professional basketball. So of course there are so many things for professional basketballers, but there's a huge group of basketball players जैसे हम लोग जैसे हैं, जो शायद कभी कंटिन्यू नहीं कर पाए उस गेम को because the time was such. And we thought a new format that we can play around with, shortening the duration of the game. And this is somewhere between a 3x3 and 5-on-5 game. That's why you have two halves, and you have something called a clutch time, which is a new addition. Just to add a sense of entertainment, we want to couple it with, some celebrities, some performances, putting it on Sony Live, to give it slightly a different element, but the intensity of the game still remains as good as a 3-on-3 or a 5-on-5. मोर देन एनीथिंग फर्स्ट सीजन में ये सीखने को मिला कि बास्केटबॉल का इंटरेस्ट काफी बड़ा है। जैसे हम लोग की रिसर्च में हमें पता है कि ईस्टर्न इंडिया में बास्केटबॉल बहुत पॉपुलर है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा इन जगहों में बहुत पॉपुलर है, मध्य प्रदेश, केरला में बहुत पॉपुलर है। बट वी गॉट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ द महाराष्ट्र बास्केटबॉल सीन विच इज वेरी इवॉल्व, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे। इनफैक्ट सीजन 2 जब हमने अनाउंस किया था तो within 2-3 days we got about 400-500 people who wanted to come for the trials. So that was very heartening कि यार लोगों को एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग लगा, लोगों को पसंद आया। जितने लोग इन्वॉल्व थे, जो हमारे ओनर्स थे, वो सब वापस आना चाहते थे सीजन 2 के लिए। तो आपको लगता है कि आपने कुछ तो ठीक किया होगा अगर लोग इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये अलग इसी तरीके से होने वाला है कि हम इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करना चाहते हैं जो हम पहले सीजन में नहीं कर पाए किसी कारण से। जिसमें एक ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम होगा, उसमें एक ऑल स्टार वीकेंड जैसा NBA करते हैं उसका एक छोटा वर्जन होगा, जहाँ पे सिर्फ 2 दिन की अमेजिंग एंटरटेनमेंट होगी, परफॉर्मेंसेज होंगी। हमने कुछ स्कूल्स और कुछ फाउंडेशंस के साथ टाई अप किया था, जो अपने बच्चे लेके आते थे, हम उनको एक्सपोजर दे रहे थे इसी चक्कर में। एक कम्युनिटी बिल्ड करिए जिसमें आप पता है, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो बॉम्बे में वीकेंड्स पे ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। या तो आप बार्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या मूवीज देखने जाते हैं, या खाना खाने कैफेज और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हम स्पोर्ट्स के अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे, जो मुझे लगता है कि सीजन 2 में थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी और बड़ी हो गई है फैमिली। फॉर मी ऑनेस्टली, जैसे वो कहते हैं ना बचपन में अगर आप कोई सपना देखें, तो वैसा ही है मेरे लिए यार। बिकॉज हम लोग की जो हमारी फैमिली है रणविजय मेरी, हम बहुत ज्यादा बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड थे। मेरी मॉम एक बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी है पंजाब से, उन्होंने 7 बार नेशनल खेला था। पिताजी सर्विसेज खेलते थे आर्मी के अंदर, जो भी बहुत हाई लेवल होता है बास्केटबॉल का, और रणविजय और मैं दोनों स्टेट लेवल प्लेयर्स रह चुके हैं। सो आइडिया ये था कि ये बाय चांस हो गया था, रणविजय हैड गॉटन इन टच विद NBA, दे यूज्ड टू वर्क टुगेदर। और जब ये लोग ढूंढ रहे थे ऑन कैमरा ऐसे लोगों के बारे में, रिसर्च कर रहे थे जो बास्केटबॉल के बारे में भी जानते हैं और हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ फेल इनटू प्लेस। अभी 2 साल से आई बीन वर्किंग रेगुलरली विद देम। NBA India Games was the biggest experience of my life. It was unbelievable to see कि अपने घर में किस तरीके से NBA ने पूरी दुनिया को एक वो ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा एक कल्चरल एक्सपीरियंस दिया बास्केटबॉल का। आई थॉट इट वाज अ ग्रेट ग्रेट थिंग। और पहले दिन NBA इंडिया गेम्स के कुछ 5,000 बच्चे आए थे अलग अलग स्कूलों से, जो रिलायंस रिलायंस फाउंडेशन। फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उन बच्चों की एनर्जी देख के ऐसा लगा कि यार अमेजिंग चीजें हो रही है बास्केटबॉल में। द ओनली थिंग वी हैव टू लर्न इज, इट्स नॉट एज बिग एज क्रिकेट, इट्स नॉट एज बिग एज फुटबॉल, इवन कबड्डी। बट इन द फ्यूचर आप देखेंगे 5, 7, 10 सालों में बास्केटबॉल काफी एक प्रिडोमिनेंट, एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा, जहां टीवी पे लोग देख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, लोग टीम्स को फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, अपने लोकल टैलेंट को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इट वाज लाइक अ शोकेस कि यार बास्केटबॉल एशिया में बहुत बड़ी चीज है, और हिंदुस्तान में इसका पहला कदम कह सकते हो आप। बट NBA ने जो बहुत स्मार्टली किया है, वो पहले आके उन्होंने इस्टेब्लिश किए लॉट्स ऑफ स्कूल्स, लॉट्स ऑफ फाउंडेशंस, और अब वो दिखा रहे हैं इंडिया को बेसिकली कि यार इस हिसाब से हम लोग इस लेवल पे बास्केटबॉल सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक इट वाज ग्रेट टू सी फरहान अख्तर वाज देयर, शिबानी दांडेकर वाज देयर, प्रियंका चोपड़ा वाज देयर विद परिणीति, लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी। उन सबको
बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है आई थिंक जो आप सिर्फ आके सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आपको पैशनेट होना पड़ता है, आपको गेम समझनी पड़ती है। बिल्कुल। फुटबॉल आई थिंक इज अ गेम दैट इज इजीली अंडरस्टूड, बट बास्केटबॉल में काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो वो जो जितने भी लोग वहां पे आए थे, मोस्ट ऑफ देम वर समवेयर either a Michael Jordan fan from the 90s or a Kobe Bryant fan from the 2000s or a LeBron James fan, so they knew about basketball. That was amazing. हमारे लिए तो वैसे ही है जैसे सचिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग शहरों में जब जाते होंगे वो खेलने। रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप देखिए, जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है, मैजिक जॉनसन, लैरी बर्ड, माइकल जॉर्डन, उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है, बल्कि सोशल मीडिया आने के बाद वो पुराने क्लिप्स दोबारा पॉपुलर होने की वजह से नई जनरेशन को भी पता है कि लैरी बर्ड कौन है, उन्होंने कितने अमेजिंग करियर रह चुका है, उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्टिक्स के साथ उनका करियर रह चुका है। सो इट्स जस्ट ग्रेट टू सी द लेजेंड्स ऑफ द गेम कमिंग एंड थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट मोमेंट। दैट वाज लाइक दैट मोमेंट वेयर सचिन hit his 100th century, one of those feelings। बहुत अच्छा लगा था। हमारे when we were growing up, I think Kobe Bryant was the biggest influence, and it was very 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 tragic यार। मतलब अभी तक से that feeling has not gone away that the world has lost somebody like Kobe Bryant, because हम लोग जब teenage years में थे तो Kobe Bryant was dominating the league clearly। uh, playing at that level is it's like it was an everyday struggle more than anything, because घर वालों को इतना समझ नहीं आता था कि हम क्या करना चाहते हैं, हम गेम्स खेलना चाहते हैं, हम बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। बट आजकल की जनरेशन के लिए आई थिंक इट्स मच इजियर बिकॉज पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैव एक्सेप्टेड व्हाट अ प्रोफेशनल एथलीट रिक्वायर्स। क्योंकि अगर आप देखिए अब्रॉड में तो 5 साल की उम्र से लोग शुरू हो जाते हैं, 10 साल की उम्र तक तो उनको सब कुछ समझ आता है गेम के बारे में, और फिर उसको परफेक्ट करने में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे वही होता है कि डाइट पे कुछ इतना फोकस नहीं था, हमारी कोचिंग कमजोर थी कभी कभी, बट ये सब चीजें लेकर हम बस बॉल खेलना चाहते थे और बहुत इंजॉय करते थे। मैंने पहले स्कूल के नेशनल्स खेले थे, फिर सीबीएसई क्लस्टर्स हुए, क्लस्टर्स से फिर आगे सिलेक्शन हुआ महाराष्ट्र कैंप के लिए। सो ऑल ऑफ दीज एट ईच एंड एवरी स्टेप वी कुड सी दैट बास्केटबॉल बहुत सारा बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बट इट्स नॉट अ पॉपुलर स्पोर्ट टू वॉच। A lot of people play basketball in India, I have to tell you that। यार मेरे ख्याल से ना कुछ टाइम की बात है ये, इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग इट एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू वॉच। लाइक आपको इसको एक टिकेटेड इवेंट वाले जोन में लेके जाना ही पड़ेगा जब लाइव लोग देखना चाहते हैं। एनबीए का सबसे बड़ा हमारे साथ जो इशू रहा है, वो ऐसा इशू जो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। वो सुबह 5 बजे आता है, सुबह 5 से 10-11 बजे के बीच स्पोर्ट्स, लाइव स्पोर्ट्स देखने के लिए आपको बहुत ही पैशनेट होना पड़ेगा, यू वांट टू फॉलो। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग एनबीए प्लेऑफ्स जब शुरू होते हैं तब सीरियसली सुबह उठ के देखना शुरू करते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड फाइनल सब लोग देखते हैं। बट हिंदुस्तान में वो 7 से 10 बजे के बीच में जो एक प्राइम टाइम स्लॉट रहता है, जैसे आईपीएल जब आता है या कबड्डी जब आता है, उस स्लॉट में हमें बास्केटबॉल की एक प्रॉपर्टी बनानी है जो लोग देखना शुरू करें, और मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। सो that is why street ball league is like an experiment, कि whether this works or not। हम सोनी लिव के अलावा सोनी टीवी को भी मिले थे, उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया था, एंड दे वांटेड टू सी हाउ इट ग्रोज फर्स्ट ऑन द ऐप एंड वेदर इसमें इनफ वैल्यू है टू पुट इट ऑन टीवी इवेंचुअली। आई थिंक ये आधा काम तो हमारा इसीलिए आसान हो गया था बिकॉज हम लोग एनबीए से जुड़े हुए थे, हम लोग बहुत लोगों से वैसे भी मिलते थे, बास्केटबॉल से जुड़ी बातें और होने लग पड़ी। सिमरन और मैं तो साथ में काम करते थे। कुछ लोगों को रणविजय ने रीच आउट किया, कुछ लोगों को मैंने रीच आउट किया। हमारे जो तीसरे पार्टनर है हेमंत शर्मा, उन्होंने कुछ लोगों को रीच आउट किया। उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो स्पोर्ट्स में अलग अलग एडिडास के साथ अलग अलग टूर्नामेंट्स करते हैं फुटबॉल रिलेटेड, एडिडास क्रिएटर्स लीग। सो हमने उनका डेटाबेस यूज किया, हमने रिसर्च वगैरह यही की कि जो लोग एक्चुअली बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड है, जैसे मेलविन है, सिमरन कौर मुंडी है, ईशा गुप्ता है, गुरसिमरन खम्बा है, ये सब लोग बचपन में खेल चुके हैं बास्केटबॉल। अगर बास्केटबॉल नहीं खेला तो एक कोई स्पोर्ट उन्होंने खेला है, दे अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स। सो फॉर देम इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू हैव अ टीम ऑफ देयर ओन। वी बिकॉज पहला सीजन था, मैंने तो सीधा सबको हाथ खड़े करके बोला कि हम एक साथ सीखेंगे कि कैसा होगा ये। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक्सपर्ट्स हैं, हमें सब कुछ आता है। हमने काफी सारी बास्केटबॉल लीग्स देखी हैं जो इंडिया में आगे चली गई है। सो वो फियर भी रहता है कि आप इसको अगर एक बहुत ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे शुरू करोगे, कि अगर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा
तो आप शायद इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको या तो स्पॉन्सरशिप चाहिए या आपको टीवी की डील चाहिए, उसके बिना आप कोई भी लीग नहीं चला सकते। ये बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स है किसी भी स्पोर्ट का। हमने इसका प्राइस पॉइंट भी कम रखा, हमने टीम्स ज्यादा महंगी नहीं रखी बाकी लीग्स के कंपैरिजन में। इन्वेस्टमेंट लोगों का कम रखा, इसीलिए लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस से आए, एंड आई थिंक दे रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इट, बिकॉज सोशल मीडिया पे काफी इसकी बातें हो रही थी, काफी लोगों ने शेयर किया इसको। uh, उसके बाद वो एक सिर्फ शुरुआत थी। व्हेन पीपल स्टार्टेड वाचिंग द गेम्स, उनको मजा आने लग पड़ा, हर वीकेंड पे दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यू नो, ग्रुप्स के बीच में राइवलरीज बन गई बिटवीन ओनर्स, एंड इट वाज फैंटास्टिक टू सी द नॉकआउट स्टेजेस। उसमें 1 2 3 4 जो रैंक टीम थी वो एक ही दिन में चारों एलिमिनेट हो गई इन द नॉकआउट स्टेजेस, जिन्होंने इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचे। So I think the format also clicked. People really enjoyed the clutch time. Now it's not about me pitching the league to anybody. Now most of them are coming back. In fact, बहुत सारे लोग बॉम्बे से, दिल्ली से, दुबई से मेरे को अभी भी मैसेज आते हैं of people who are interested in wanting to come on board as owners. Credit रणविजय को जाना पड़ेगा. He understands the what is the entertainment value in the game. जो उनका आइडिया था कि यार हमें परफॉर्मेंसेस करनी चाहिए, जैसे हम अपने जितनी भी एबिलिटी के साथ कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कि सबसे दुनिया के बड़े परफॉर्मर्स लेके आ रहे हैं, हम बियॉन्से को तो नहीं ला सकते, बट ही सेड कि यार जो लोग हम ला सकते हैं, जो परफॉर्म कर सकते हैं, टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कल्चर विच इज अंडरग्राउंड कल्चर। बास्केटबॉल इन अमेरिका इफ यू सी इज अ वेरी अंडरग्राउंड कल्चर। इट्स अ प्रोफेशनल लीग, बट हिप हॉप, R&B, b-boying, all of these elements are part of that basketball culture. So he was very hellbent कि यार एंटरटेनमेंट वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितना मजा गेम में भी आ रहा है। मैं एक्चुअली डायरेक्टली कभी BFI से इंटरेक्शन हुई नहीं है, बट आई वुड लव टू गो एंड मीट देम एंड प्रेजेंट टू देम हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो शायद BFI के रेडार पे हम हैं कि नहीं, बट आई थिंक अगर हम लोग सब इकट्ठा हो जाएं, जो लोग लीग शुरू करना चाहते हैं और जो फेडरेशन है, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक गेम को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे आर गोइंग टू सी द पोटेंशियल। NBA के उधर भी BFI से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। वो लोग हमसे ज्यादा समझते हैं कि गेम को कैसे बढ़ावा देना चाहिए स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उनका साथ जब तक हमारे पास नहीं रहेगा हम अधूरे होंगे, हमारा साथ जब तक उनके पास नहीं होगा वो अधूरे होंगे। आई थिंक it's just a matter of time where people have to get together and say okay, let's do this for the game। और इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। अगर वो देखते हैं पोटेंशियल कि यार अगर एक लाइव गेम हम लोग कहीं करें, उसमें अगर पैसा बन रहा है, अगर धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ रही है, तो BFI के साथ हम लोग बेटर टेलीविजन डील्स कर सकते हैं, BFI का साथ लेके हम लोग लाइव इवेंट्स कर सकते हैं, BFI को साथ लेके हम लोग टूर्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल टूर्स। उनके बिना हम एक्चुअली कुछ कर नहीं पाएंगे। सो आई एम रियली होपिंग कि वी गेट BFI ऑन आवर साइड एंड वी डू दिस टुगेदर। होप तो ये है कि लॉकडाउन खत्म हुए हम जाके मिले BFI में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये प्रेजेंट करें उनको, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, कि हमने ये किया छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। उनका जो भी फीडबैक आएगा उससे हमारा काम आसान ही होगा। उनके लिए राइट पार्टनरशिप्स होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर आप 3 4 बड़े नाम देखेंगे, जैसे कि ऑफ कोर्स फेडरेशन सबसे जरूरी है, BFI, उसके बाद रिलायंस जो कर रही है AMG के साथ बास्केटबॉल में, उसके अलावा NBA, इन सब से जुड़ा प्रोफेशनल लीग हो सकता है। बट टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल लीग हम UBA, मैं हमेशा SFL का भी एग्जांपल लेता हूँ, UBA का एग्जांपल लेता हूँ, 3BL का एग्जांपल लेता हूँ। इन लीग्स में अगर आप देखें, अच्छी बात क्या थी, अच्छी बात ये थी कि इंटेंशन बहुत बढ़िया था कि स्पोर्ट को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट में वो पैसा डालना है जो अभी तक से नहीं था, बट इट हैज टू बी एट द राइट अमाउंट। लाइक SFL भी जो इतना बड़ा लॉन्च हुआ था, आपको याद है, सुपर फाइट लीग MMA का, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़े स्केल पे लॉन्च हुआ था। मतलब हर जगह इंडिया में उनके फ्रंट पेज वो थे, एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी पे ट्रेलर्स आ रहे थे, बहुत बड़ा प्रमोशन किया था। UBA पे भी इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं थी। आई थिंक जो मैच करना जरूरी है वो आपको समझना पड़ेगा कि बास्केटबॉल की मार्केट वैल्यू कितनी है। मेरे ख्याल से उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया था कि यार हम इतने बड़े स्केल पे स्टार्ट करेंगे और फिर सस्टेन कर पाएंगे। उसमें क्या होता है, 1 2 सीजन के बाद आप एक्चुअली देखते हैं अपनी रिकॉर्ड बुक्स और आपको लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो तो है ही नहीं, बल्कि जितना खर्चा किया है उसको रिकवर करने का भी मौका नहीं है। आपको मानना पड़ेगा UBA जिन्होंने शुरू किया वो एक अमेरिकन बिलियनर हैं, जो उस लेवल से सोच के आते हैं, क्योंकि अमेरिका में हर चीज थोड़ी ज्यादा वेल फंडेड होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि
हम इस हिसाब से ले रहे हैं जैसे इसरो अगर सैटेलाइट बना सकती है 90 मिलियन में या 180 मिलियन में, तो हम एक छोटा लीग भी बना सकते हैं जो एक्चुअली मेरिट पे चल रहा है, जो प्लेयर्स की वजह से चल रहा है। BFI, रिलायंस, NBA, इन सब के बिना बड़ी लीग बनाना इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक चाहे रणविजय हो, चाहे मैं हो, कोई भी आ जाए, यू नीड दैट बिग पार्टनर, यू नीड दैट बिग विजन फॉर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन सब कंपनीज में लोग बैठे हैं। होपफुली आई थिंक क्या होगा इवेंचुअली, हमारी एक दो सीजन लीग चलने के बाद अगर इन्वेस्टर इंटरेस्ट होगा इसमें, तो इट विल बिकम अ बेटर प्लेटफॉर्म। बट प्रोफेशनल लीग में जितना मेहनत, जितना काम होता है, वहां तक हम लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। जैसे अभी BFI ने रिलायंस को 5-on-5 के उनके 25 साल के आई थिंक राइट्स हैं। आई थिंक कहीं 30 ना कहीं रिलायंस के बैक ऑफ द माइंड में है ये कि NBA बास्केटबॉल की 5-on-5 प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए इंडिया में। मुझे इसमें एक चीज बहुत एडवांटेजेस लगती है। अगर आप केस स्टडी देखिए, इंडियन टैलेंट प्रेजेंटेड नाइसली कैन बी ग्लोबल टैलेंट, बट एट द सेम टाइम बहुत लोग ग्लोबल टैलेंट इंडिया आना चाहता है इस टाइम पे। अगर आप सोचिए पिछले साल और उससे पहले के सालों के बहुत इंटरनेशनल कोचेस, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अभी। And so it's the right time for basketball also to click, to get players from Australia, to get players from Europe. And then when your native players are playing with them, सबका लेवल इंप्रूव होता है। आई थिंक इबान का उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया था शायद गलत टाइम पे। That injury was more responsible, but that's what you feel bad about, in this, honestly, is some talent which generally deserves a better platform. Like, I'll be very honest, हमारी फैमिली में भी एक है कि रणविजय was actually a special talent in basketball. वो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हंसराज कॉलेज में एक ऐसे टाइम पे गए थे जहाँ कॉलेज में बास्केटबॉल का कल्चर नहीं था उनके कॉलेज में, बट हिंदू, रामजस, करोड़ीमल, वेंकटेश्वर कॉलेज, ये सब बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा आगे थे. So they built a culture around Ranvijay as the captain, and he had some historic moments. But then that talent never got the right platform. Iban का भी मुझे story वही लगता है कि because now age is not on his side. Iban was one of the special talents which deserved a better platform. And unfortunately in India, वो building blocks है नहीं अभी तक से. कि अच्छा ये यहाँ पे पहुंच गया इस लेवल पे, अब इसको हम सुपरस्टार लेवल पे कैसे लेके जाएं एक प्लेयर को. 9 out of 10 टाइम्स रणविजय जीते हैं. उनकी एक्चुअली हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम मुझसे कहीं ज्यादा इवॉल्व है. उनके लिए हमेशा एक ही गेम था, सिर्फ बास्केटबॉल था. फॉर मी आई वाज ऑलवेज बिटवीन 3 स्पोर्ट्स. आई वाज ऑल्सो इन द क्रिकेट टीम, आई वाज ऑल्सो इन द वॉलीबॉल टीम, आई वाज ऑल्सो इन द बास्केटबॉल टीम का मैं कैप्टन था. बट बास्केटबॉल मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा एक स्पोर्ट था कि ये तो मैं खेलता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में सब खेलते हैं. बट रणविजय वाज ड्रिवन टू प्ले बास्केटबॉल टू अ वेरी डिफरेंट लेवल. वो बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव और बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर थे. यू वोंट बिलीव, मैं पिछले 4-5 साल से इस बारे में ही बात कर रहा हूँ. सो ये पहली बार हुआ है कि स्ट्रीट बॉल पे हमारा एक एक्चुअल रियल लाइफ इंटरेस्ट है जिसको हमने एंटरटेनमेंट के साथ पैकेज किया है. बट एक फिक्शन स्टोरी बास्केटबॉल से जुड़ी फिल्म या वेब सीरीज, इसका टाइम आ गया है मेरे हिसाब से. बल्कि जितनी जल्दी बनाएंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो कोई और बना देगा और वो इतनी अच्छी एबिलिटी से शायद ना बना पाए, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत मिसरिप्रेजेंट करते हैं अपने कंटेंट में. हम लोग कभी वो डिटेलिंग में नहीं जाते. स्पोर्ट्स फिल्म्स में भी अगर आप देख लीजिए, मैं शायद एक आधी फिल्म होगी पूरे हिंदुस्तान में या बॉलीवुड में जो जस्टिस करते हैं उस स्पोर्ट को. चक दे इंडिया ज्यादा इमोशंस पे थी, पर उसमें हॉकी भी अच्छा दिखाया था, काफी अच्छा दिखाया था. मतलब वो लेवल ऐसे लग रहा था कि लड़कियों ने प्रैक्टिस की है. बट अगर आप फुटबॉल की फिल्म देखिए या फुटबॉल का कंटेंट देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत बुरा बनाते हैं, बहुत बुरा बनाते हैं. आपको स्पोर्ट का एसेंस ही नहीं फील होता है. सो ये 100% होगा. अगले 2 साल में, 3 साल में आप कुछ ऐसा कंटेंट देखेंगे जो बास्केटबॉल से जुड़ा होगा. उसमें होपफुली रणविजय या मैं, हम में से कोई तो एक्टिंग कर रहा होगा. मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूँ अर्जुन कपूर को हाफ गर्लफ्रेंड जैसी मूवी में बास्केटबॉल खेलते हुए.